क्या कहेंगे? आपने ऐलान कर रखा है 200 रुपये में डॉलर वापस आएगा अगले महीने तक, तो आप आईएमएफ से भी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी का अगले साल आने वाले बजट से पहले क्या फ्यूचर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, मैं उस वक़्त से कह रहा हूँ जब ये 242 तक पहुँच चुका था, तो करीबन 2-3 हफ्ते पहले, तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता रहा हूँ कि ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेशन और कुछ जो प्लेयर्स हैं, ये उन्होंने इसको ये इस मुकाम पे पहुँचाया है। और मैंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो इसको अपनी सही वैल्यू पे जाना पड़ेगा, जो कि 200 रुपये डॉलर से नीचे है। तो जब मैंने सफ़र शुरू किया, जिस दिन मैं अपने जहाज़ में बैठा और यहाँ इतला आ गई कि मैं वाकई आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनको शाबाश देता हूँ, क्योंकि वो 2 दफ़ा मुझे आज़मा चुके हैं माजी में। 1998-99 में जब पाकिस्तान बदतरीन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को फेस कर रहा था एटमी धमाकों के बाद, तो दुनिया ने पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ लगाई थी पाकिस्तान पे। और मुझे उस वक्त तजारत और सरमायाकारी की वजारत के अलावा फाइनेंस का जो है वजारत ख़जाना भी सौंप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में भी ये ठीक हुआ। 2013-14 में इसी पिंडी के एक पॉलिटिशियन ने शर्त लगाई 114 रुपये पे, जब खुली मार्केट में गया, बैंक इंटर बैंक में 111 था। उस वक्त मैंने कहा था कि देखें, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई खेल खेले। और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को अब कर्ज़ों में डुबो दें। तो मैं फिर जैसे मैंने कहा कि मैं उनका मशकूर हूँ कि दोनों जो पुराने टेन्योर थे, दुनिया सारी को पता है, वो कोट करते हैं कि जी एक पाकिस्तान में ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि करेंसी को प्रॉपर तरीके से रीवैल्यूएशन उसकी सही कदर पे वापस ले जा सके एक मुल्क और एक हुकूमत की। वो बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। तो इस दफ़ा शायद उनको चूँकि तजर्बा था 98-99 का भी, फिर 2013, 2014 का भी, तो उन्होंने जहाज़ में बैठते ही अपना काम शुरू किया। और कई हफ्ते तक वो गिर रहा था रुपया, वो उस दिन से ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। और ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट 2600 अरब का कर्जा पाकिस्तान का कम हो चुका है। इमेजिन करें कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है। 2600 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, उसमें कमी आई है 1 रुपया दिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। पौने 4 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये PDM की हुकूमत, जिसमें PMLN के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनको रात दिन एक करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से करीब ना जाने दिया जाए। तो दूसरी आपको जो खुशखबरी दी है कि इस तरह के इकदाम जो किए हैं, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस जिम्मेदारी को लिए हुए, तो आपको पहली दफ़ा मुद्दत के बाद खुशखबरी दी है कि करीबन 13 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, 12 रुपये से ऊपर अपना डीज़ल की कीमत में कमी की है, कैरोसिन ऑयल, लाइट डीजल में कमी की है। किसी हुकूमत से आवाम यही तवक्को करती है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह तनदही के साथ दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, लेकिन उससे पहले मईशत को ठीक किया जाए। इस तरह आपने कल देखा होगा कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है हमारे लिए बहुत बहुत यानी इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने आपको डॉलर कमा के देने हैं। वो एक इश्तहारबाजी चल रही थी और वो उनसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स में आपको बिजली देंगे और 30 जून 2023 तक देंगे। अब उनको आप ज़ाहिर है कि फ़ंड्स की भी कमी है, वसाइल का भी मसाइल है, IMF की प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने अफ़हाम व तफ़हीम से मैंने कहा यार अब डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसलिए तो इंशाल्लाह ऐसे जाने रुपये ने ऊपर जाना। मेरे साथ आप रुपयों की बात करो तो 1999 बाटा का रेट है, 1999 यानी 20 रुपये समझ लें, उस पर हमने उनको लॉक कर दिया। जो हुकूमत की कॉस्ट 30 आए 32 आए जो भी आए,
उनको हम बीज ताकि आप वो कम्पीट कर सकें। ये मुश्किल तरीन हालात है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई। अब बताएं भाई। सर ये बताइएगा कि ये जो पूरी एक अकाउंटेबिलिटी की एक वेव चली और ये कहा गया कि मुल्क में बड़ा एहतसाब हो रहा है, इसका सर इकोनॉमिक लॉस कितना है, मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मुल्क के दौरान, और ये जो एक मुल्क चलाई है कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात यह है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFIA को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत पे गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पोलिटिकल, सारा पोलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था, उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान महंगाई कितनी थी, 2% फूड की। आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%। आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब। आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में PTI की हुकूमत उसको रिवाइज़ किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की, ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह माफ़ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था, जो मुस्लिम लीग नून और PPP ने की। पहले मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ 2006 में, 13 में, 2006 लंदन में। उसके बाद तमाम पोलिटिकल लीडर्स आए और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% में चली गई है। आपके जो कर्जे हैं, वो जो बड़े बुलंद वाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊँ, किधर चेक करा के रिपोर्ट देना पब्लिक को, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। आवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है, कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1, उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ़ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूँकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, सुप्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफ बेतमान होकर मैंने निकलना तो बेहतर होता कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने, जी भाई जी, मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे कंडेम किया है, क्यों मूडीज जैसा इदारा पाकिस्तान को? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले। तो इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि परसों मूडीज़ ने UK को, फिच ने, 3 एजेंसीज हैं, मूडीज़, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने UK को डाउनग्रेड किया। आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें, ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं हैं। हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया था। जब करके हम गए थे मार्केट में, तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था। हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है, मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक 2 दफ़ा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग में मुझे हर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी
14 टाइम्स इट वाज। तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया है। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रोसेस ये एक दिन में नहीं हुआ, ये को पिछले कई महीनों से वो इस पे काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको कुछ सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं। वैसे ये हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्होंने उस हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल फिर मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब बेफिटिंग जवाब देंगे। जो जर्नल मैं दूंगा वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं Last. कि आप जो अरेस्ट वारंट आज कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिए हैं, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरियम साहब अभी कल नवाज शरीफ साहब से मिली जज्बाती, आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरियम साहब के साथ पाकिस्तान। देखिए, एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे, ये कॉल कॉन्ट्रीब्यूट। ये क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर लें। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए पौने 4 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफ़ा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो है पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त थी और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए। अब इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मसलन मेरा ले लें, मैंने कभी ज़िंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। वो मुझे कहते हैं मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा, हम अल्लाह को भी जवाब दें। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं है जो निकाल के तो फ्लोट कर देते, मेरे ऊपर केस बना देते, तो और कुछ नहीं हुआ। 20 साल टैक्स रिटर्न दी 1981 to 2001, और वो उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ फेडरल, मैं उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा हूँ, मैं उसमें MNA भी 2 दफ़ा रहा हूँ। आप इस तरह के झूठ और घटिया हरकतें बंद करें। हमें अल्लाह को जवाब देना, सबको, मैं मुझ समेत, तो हमें वो हमेशा सामने रखना चाहिए कि अगर हम किसी से ज़्यादती। पनामा हुआ, ये जो है 20 अप्रैल की जजमेंट मेरा कोई नाम नहीं है, पनामा पेपर्स में मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन जब मैंने जैसे कहा ना फंसाना होता है, ये तो सियासी इंतकाम लेने का पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। तो ये बनाया गया और वो आज देखिए कि कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। ये 10 मिनट का केस है। अब 5 सवाल हैं। जो JIT ने लिखा कि 20 साल नहीं दिए, बुलाएं FPR उनको कि 20 साल हैं कि नहीं है।